जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनुभव शुक्ला और हमारे चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यार मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होंगे और आगे भी आप लोग अच्छे ही बने रहें, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। ठीक है। और यार आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हालांकि ये जो टॉपिक है जनरली 10 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 5 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है। लेकिन 10 नंबर में इसके चांसेस ज़्यादा हैं और ये जो है कंपलसरी है कि आना ही आना है और ये चॉइस में आता है। ठीक है। तो यार इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं आज, जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको जो है कई फॉर्म्स में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहली जो फॉर्म्स है वो आज है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। या रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो चलो समय की बर्बादी ना करते हुए आज की हेडिंग भी लगा लेते हैं। ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग लिख लो। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और यार इसकी ये फॉर्म होती है वो फिक्स्ड फॉर्म है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो फॉर्म क्या होती है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं डी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ d2y by dx2 plus p dy by dx plus qy equals to r is called second order differential equation। ठीक है। आसान है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है वो हमेशा ही वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, इसके आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देंगे और इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अभी इसको जो बोलते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के तरह तरह के डिफरेंट फॉर्म्स हैं या डिफरेंट मेथड हैं, उनको भी हम लिख लेते हैं, उसी से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जिससे सॉल्व करते हैं वो होती, सबसे पहला मेथड जो होता है जिससे सॉल्यूशन निकालते हैं वो नॉर्मल फॉर्म होती है। तो लिख लेते हैं उसको भी, मेथड्स टू सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो हमारी जो सबसे पहली फॉर्म है वो है नॉर्मल फॉर्म, या कभी कभी इस तरह से पूछ लेते हैं। सबसे पहली तो नॉर्मल फॉर्म हो जाती है, या रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसी को और दूसरे नाम से जाना जाता है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब देखो यार, सब कुछ नाम में ही होता है, नाम से भी देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, ये है dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, तो उसको भी हम लोग अभी सीखेंगे, स्टेप्स के सीखेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि हम ये dy बाई डी एक्स वाला टर्म ही हटा देंगे। ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म तो खैर वो बात अलग हो गई, लेकिन चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अब यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात आ गई। हमको समझना पड़ेगा या सवाल को समझना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म से पूछा जा रहा है या किस मेथड से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। मान लो डायरेक्टली वो कह दे कि चेंज ऑफ डिपेंडेंट, अब इसी से भूल जाओ किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल, अब यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है, y है,
तो y को हम कुछ मानेंगे, उसको चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे ही चेंज करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं उसके स्टेप्स कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो, स्टेप्स टू सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर differential equation by using normal method, ठीक है। हम लोग नॉर्मल मेथड से पहले इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। चेंज द गिवन, अगर है तो वेल गुड, नहीं है तो उसको चेंज करेंगे। चेंज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टार में बना देता हूँ, तो स्टार आप लोगों को ध्यान रहेगा, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग उसको बदल लेंगे, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हटाना है तो हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, और साथ ही साथ किसको मानना पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, y है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को y माना, इसको चेंज करना है। तो एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू यू वी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यों मानते हैं, तो यार इसका जो है मेथड बहुत ही आगे जाएगा, तो वो आप लोगों को हायर क्लासेस में और ही बताया जाएगा, तो आप लोग सीखेंगे, वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी केवल आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यू वी रखते हैं। फिर क्या करेंगे, जैसे ही रखेंगे तो ये जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और यहाँ पे u प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस जो भी होगा क्वेश्चन रूल लगा के हम लोग निकाल लेंगे इसको, ठीक है। फिर जैसे ही जब इसको करेंगे, जैसे ही चेंज करेंगे तो जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस फॉर्म में बदल जाएगी, उसको इक्वेशन को हम लोग बदल लेंगे, ठीक है। कैसे, देन ये जो हमारी जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद आएगी, और जैसे हम लोग y इज इक्वल टू यू वी मानेंगे, तो जैसे जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ पे हम लोग रखना चालू करते हैं, y इज इक्वल टू यू वी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जैसे ही रखेंगे तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन वी इज इक्वल टू आर वन। ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमको Q1 R1 निकालना होगा। स्टेप नंबर 3, फाइंड Q1 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, Q माइनस 1/2 dP बाई डी एक्स माइनस 1/4 P स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग Q1 को निकालेंगे, ठीक है। अब R1 भी निकालना होगा, तो R1 का निकालने के लिए दूसरा फार्मूला है, वो फार्मूला है R1 इज इक्वल टू R बाई यू। अब ये U क्या है, U का भी फार्मूला है, ये आप लोगों को बाय हार्ट याद करना है, वो है e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डी एक्स, क्योंकि जो P होगा वो x का ही फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है, इसलिए जो p है वो x का ही फंक्शन होगा, इसलिए हमने e की पावर माइनस हाफ पी डी एक्स निकाला, ठीक है। अब क्या करना होगा, और जैसे ही निकाल लेंगे तो सारी वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे। फिर जब इसको निकालेंगे, ठीक है, Q1 निकल आएगा, R1 निकल आएगा, तो जो वैल्यू आएगी ये सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे उठा के रखेंगे। जब पुट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे उसी में इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब कन्वर्ट हो जाएगी तो हम लोगों के पास जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यहाँ पे v का सॉल्यूशन निकलेगा। तो v का जो सॉल्यूशन होगा वो CF प्लस PI के फॉर्म में होगा, ठीक है। जो v का सॉल्यूशन होगा वो CF प्लस PI के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं CF प्लस PI। अब ये जो CF PI निकलेंगे वो तो भले ही x के फॉर्म में हो, लेकिन v हमें जहाँ जहाँ v आएगा उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा x और y के फॉर्म में, तो हम लोग उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा u तो यहाँ से मिल जाएगा,
ठीक है। जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस पहली इक्वेशन का, जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो ये होगा y इज इक्वल टू यू वी। u हमको यहाँ से मिल जाएगा, v हम यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब यार इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स ये हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है, y इज इक्वल टू यू वी पुट कर लेना है, हमको मानना है। फिर उस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल देना है, डी टू वी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन बी इज इक्वल टू आर वन। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, Q1 फाइंड करना है, R1 फाइंड करना है। Q1 के फॉर्मूले में Q माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस हाफ पी एक्स स्क्वायर आता है। R1 में R अपॉन यू आता है। अब ये U क्या होता है, e की पावर माइनस हाफ पी डॉट डी एक्स होता है। फिर यहाँ से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो केवल V का निकलेगा। जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू यू वी होगा, जहाँ पर हमको u तो मिल गया होता है और v हमको यहाँ से मिल जाता है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो एक पहला मेथड हुआ। दूसरा जो मेथड होता है वो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको भी यहीं सीख लेते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग इसके एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, तो उसको भी जल्दी से लिख लेते हैं। जो दूसरा मेथड है वो ये है, बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें भी पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो वही होगा कि हमारी जो इक्वेशन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद पी क्यू आर हमको निकालने पड़ेंगे। अब वो पी क्यू आर कैसे आएंगे उसको भी देखते हैं। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से निकालना होगा हमको सॉल्यूशन, तो जो इक्वेशन होगी उसमें जो वेरिएबल x होगा इंडिपेंडेंट, उसको हम लोग z में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला चीज़ होता है, सबसे पहले तो इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद जब हमें सॉल्यूशन लेना होगा उसके लिए हमको वेरिएबल x को z में कन्वर्ट कर देना होगा। तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाती है, जो पीछे लिखी थी मैंने, इक्वेशन 1 बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इन z। पहले हम सारे वो x को z में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 जो होगी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, वो किस इस फॉर्म में हो जाए, कुछ इस तरह से आ जाएगी। कैसे, P1 dy बाई dz प्लस Q1y इक्वल्स टू R1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये कैसे आएगी वो अभी हम लोग सवाल के माध्यम से समझ लेंगे। बिल्कुल बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराए नहीं। ये कैसे आया, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, सब एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो घबराए नहीं, अभी केवल समझ लें जो हमारी पहली इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको हमने z में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब z को कैसे निकालेंगे तो उसका भी लिख लेते हैं, टू फाइंड z बाय द रिलेशन। अब वो रिलेशन, इस रिलेशन से हम लोग z को निकाल सकते हैं। dz बाई dx जो होगा उसका स्क्वायर, वो कैसे आएगा, पार्ट ऑफ q विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन
ठीक है। जैसे कि कहीं भी लिखा हो -4 का स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस साइन हटा देंगे और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे केवल 4 लिख देंगे, क्यू की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास z निकल आएगा, क्योंकि q भी जो होगा वो x का फंक्शन होगा, फिर दोनों तरफ इधर उधर लेके इंटीग्रेशन जैसे भी होता हो वैसे हम लोग निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ही होगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने बोल दिया ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, नहीं तो आगे बताना चाहिए था मुझे, अभी बता दिया। तो इंटीग्रेशन हो के वहाँ से z हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही z आ जाएगा तो काम ख़त्म। फिर यहाँ से हम लोगों को P1 निकालना होगा, Q1 निकालना होगा, R1 निकालना होगा। तो P1 Q1 जो R1 होगा वो इस फॉर्मूले से आएगा। P1 किस फॉर्मूले से आएगा, d2z/dx² प्लस P टाइम्स dz/dx अपॉन dz/dx होल का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले से P1 आ जाएगा। Q1 का जो फॉर्मूला होता है Q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर आ जाएगा। R1 का जो फॉर्मूला होगा वो R अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। अब क्या करना होगा, P1 Q1 R1 की वैल्यू उठा के हमको इक्वेशन नंबर 2 में रखना होगा। रखने के बाद वहाँ से हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमको पता होता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यार आज का लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, और कोशिश करिएगा कि इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखें, रिपीट करके देखें। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताएं या हमारी ईमेल में बताएं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और यार बाकी लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं, तो एक बार उनको भी देखें। वो कहाँ से मिलेंगे, तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करना, आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यार और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप लोगों से जो लोअर कैटेगरी में आते हैं, तो उनको शेयर करने की कोशिश करें, ठीक। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें।